हाँ, तो हाँ, अपने बारे में बता रहा था आपको मैं। तो माय नेम इज आलोक गुप्ता, मीनिंग ऑफ माय नेम इज प्रकाश, लाइट, ज्योति हिंदी में। एंड any adjective starting with the first letter of your name. So the first letter of my name is A as in Alok, right? So any adjective, मतलब मेरे को लगता है कोई भी ऐसा adjective हो, ऐसा कोई word हो जो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, that word for example I can say amazing Alok, और कुछ मतलब awesome Alok, amazing Alok, okay, arrogant Alok, whatever you want to say, but point ये है कि हमको कोई ऐसा word बोलना है जो अपने नाम के फर्स्ट लेटर से शुरू हो। क्लास तो मेरी अभी नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ सारा जो पढ़ना था मेरे को। अभी आई एम इन जॉब, राइट, आई एम एन आईटी प्रोफेशनल, और 14 इयर्स हो गए मेरे को जॉब में करते करते। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग किया था अपना। एज इज 37, विलेज सिटी इज धौलपुर राजस्थान। आई हैव बीन पुणे फॉर ऑलमोस्ट 18 इयर्स नाउ। ओके, हॉबी यही जो भी कर रहे हैं अपन, पढ़ाना बच्चों को, दैट इज माई हॉबी। मेन हॉबी इज पढ़ाना, और दूसरी हॉबी है गाने गाना। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स भी है, इंग्लिश। एक्चुअली मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट है अगर मुझसे पूछा जाए, बट हाँ, अगर एकदम ही फेवरेट चूज करना है तो इंग्लिश इज माई मोस्ट फेवरेट, एंड देन मैथ्स, देन सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? तो वो तो मैं जो बनना था बन गया, आईटी प्रोफेशनल बनी गया हूँ मैं, पढ़ाई कर ही रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या बनना है आगे जाके। And about 2nd October. So there is something special about today, right? It is one of those 3 public holidays we have in India. ठीक है, बाकी 2 कौन सी होती है बताओ मेरे को, जो इंडिया में नेशनल हॉलिडे होती है 3, उसमें से बाकी दोनों कौन सी होती हैं आज के अलावा? 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो 15th August इज और विच डे? स्वतंत्रता दिन। कौन सा डे? रिपब्लिक। 15th August, Independence Day, which means it is the day on which India got independence from Britishers, और इंडिया की पहली गवर्नमेंट बनी, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड, वेरी गुड। सो सेकंड इंपॉर्टेंट डे वाज 26 जनवरी। उसका वो क्या होता है? व्हाट इज 26 जनवरी? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, वेरी गुड। उस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था, और अपना प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ था पहला। कौन था पहला? पता है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती, मतलब उस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। पता किसी को? एनीबडी नोज वेयर ही वाज बोर्न? बताओ जल्दी, किसी को आइडिया है? No, we don't know. क्या बेटा? We don't know, sir. यू डोंट नो? अच्छा 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 अच्छा। तो उनका जन्म हुआ था पोरबंदर करके जगह है गुजरात में, पोरबंदर, और गुजरात में है। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। ओके, 2 अक्टूबर 1869। इस दिन महात्मा गांधी पैदा हुए थे, एंड ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द नेशन। क्या बोलते हैं उनको? Father of the nation. राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसको बोलते हैं राष्ट्रपति, और जो फादर ऑफ द नेशन होता है वो होता है राष्ट्रपिता। वो एक ही होता है। प्रेसिडेंट तो बहुत सारे हो गए, 10, 12, 15 हो गए, जितने भी होने थे अपने आप तक, और बढ़ते रहेंगे। जैसे मतलब हर 5 साल बाद वी विल हैव अ न्यू प्रेसिडेंट, राइट? लेकिन फादर ऑफ नेशन जो है एक बार ही फाइनल होते हैं, और वो हो गए, और वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो ये हमको, अब जैसे मैंने तुमको बोल दिया 2 लाइन उसके बारे में, अब तुम्हारा नंबर जब आएगा तुमको कुछ ना कुछ नया बोलना है उनके बारे में, जो भी तुमको पता है। नहीं पता होगा तो हम सीखेंगे इस क्लास में, ठीक है? तो उसके बाद तो क्या पढ़ना है, क्या करना है आगे जाके, कैसे क्या प्लान करना है, वो हम उसके बाद बात करते हैं। पहले मेरे को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चाहिए होगा आप लोगों का। तो अभी कौन शुरू करेगा पहला? अपने बारे में, इंग्लिश या हिंदी, किसी में भी, जो भी कंफर्टेबल हो आप। हु वांट्स टू फर्स्ट? अरे कोई तो शुरू करो। सर, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू करो बेटा, अपना बिल्कुल शुरू करो। My name is Sakshi Suresh Machalla. My name is
मतलब यानी कि साक्ष. Any Witness. adjective starting with the first letter Sakshi as sincere. Class. Okay. I my class 9th standard. Okay. Age 14. Village Pune, Kulgaon. Hobby teaching to small children. अरे वाह. Favorite subject is English. My became I want to become good teacher. Very good. And lines about 2nd October. बोलो बोलो, 2 लाइन बोलो, महात्मा गांधी के बारे में बोलो 2 लाइन. Today is Gandhi Jayanti. एक लाइन हुई है तो अभी और एक लाइन बोलनी है. बोलो बोलो. अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया चीजें, कोई भी एक लाइन बोल दो उसमें से. 2nd October को उनका जन्म हुआ था. तो बहुत अच्छे थे. चलो बहुत बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. अगला बच्चा कौन है? बोलो बेटा. My name is Shukanya Pradeswamy. Meaning of name सुकन्या नाम है क्या? सुकन्या. Shivakanya. शिव कन्या. ओहो, भगवान शिव की बेटी हो सीधे आप. वेरी गुड वेरी गुड. आगे बोलो. और हाँ, वेरी गुड. Any adjective starting with the first letter of your name. My name Shivakanya. ना, एस से बोलना है आपको. एस से एडजेक्टिव बोलना है कोई तो. S sweet. 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 मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा बोलो बेटा. Sweet. स्वीट. स्वीट. एस डब्ल्यू डब्ल्यू टी, मीठा वाला स्वीट. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. स्वीट सुकन्या, शिव कन्या. वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, आगे. Class 6th standard. Age. 6th. Yes. ओके ओके. हाँ, एज. Age 12. Place Punjab. Hobby police officer. हॉबी. हॉबी. Hobby dancing and अरे वाह. playing. अरे वेरी गुड. Favorite subject math. मैथ्स. अरे वाह, वेरी गुड. What do you want to become? I want to become police. पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर. अरे वेरी गुड. क्या बात है. हेलो सर. हाय. हेलो मैम. हेलो. हाँ, तो आप कंटिन्यू करो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ. हाँ हाँ हाँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू. हाँ बेटा, यू वांट टू बिकम पुलिस ऑफिसर. उसके बाद 2 lines about 2nd October. महात्मा गांधी का जन्म 2nd October को हुआ था और वो चरखा चलाते थे. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. अच्छा, आपको पुलिस ऑफिसर क्यों बनना है? हाँ, आपको पुलिस ऑफिसर क्यों बनना है? देश की रक्षा करनी है. ओहो, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ बेटा, अगला कौन है अब? Akanksha. My name is Akanksha. Meaning of name Icha. मीनिंग क्या है? इच्छा. इच्छा. हाँ 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 हाँ. डिजायर. डिजायर. राइट. वेरी गुड. एनी एडजेक्टिव हिंदी में बोल दो, अगर आपको हिंदी में कोई आता है वर्ड अपने लिए. मतलब कोई भी वर्ड जो आ से है, जो संज्ञा नहीं है लेकिन विशेषण है. नाउन नहीं है लेकिन एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटी है कोई. Angry.
एंग्री, एंग्री आकांक्षा, अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एंग्री रहती हो आप। अच्छा, क्लास कौन सी है बेटा आपकी? 6th standard. 6th स्टैंडर्ड, 6th, 6th. 6th, ओके। Age 11. Village Pulgaon. Hobby drawing. वेरी गुड। My favorite subject history. हिस्ट्री, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। हाँ, आगे। व्हाट डू I want to become artist. सॉरी, व्हाट डू कम? Artist. Artist. Teacher. She want to become artist. टीचर, आर्ट टीचर, Artist. 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 आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ओके ओके, आर्टिस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 2 lines about 2nd October. Mahatma Gandhi. वो सबने बोल दिया, नई लाइन बोलो कुछ, वो सबने बोल दिया, अरे रिपीट हो गया वो। बोलो बोलो। अरे महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं अपन, मतलब अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं अपन? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। Yes. ओके, अगली बच्ची कौन है, बताओ बेटा अपना। ऑल 10 लाइन्स अबाउट यू। Priya. Yeah. क्या? हाँ प्रिया, बताओ बेटा अपने बारे में। वेरी गुड। My name is Priya. Meaning of name. मुझे प्रिया का मतलब नहीं पता। प्रिया का मतलब होता है बेटा सबकी प्रिय हो, सब आपको प्यार करते हैं। ठीक है, आगे बताओ। हाँ, Any adjectives starting with the first letter of your name. My name. नाम तो प्रिया है, पी से बताओ कोई एडजेक्टिव जो आपको अच्छा लगता है, वर्ड पी से कोई जो आपकी क्वालिटी है, सोचो जरा। Precious. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे, क्लास। Class 6th standard. Very good. I will live in Pulgaon. फुलगांव, ओके। अभी मस्ती। मस्ती हॉबी है। तो मस्ती में कोई तो मस्ती में कोई ऐसा गेम होगा ना कि ये वाला गेम खेलने से मजा आता है आपको, कौन सा गेम है वो? कबड्डी। कबड्डी खेलने में आता है, वेरी गुड। आगे, फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? मिलिट्री। मिलिट्री, आर्मी, अरे वेरी गुड। 2 lines about हाँ, 22nd October. हाँ, महात्मा सबने बोल दी, ये भी कुछ नया बोलो महात्मा गांधी के बारे में। अच्छा, आपने वो देखे जो अपने नोट होते हैं ना, नोट 10 का, 20 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, देखा है नोट आपने? हाँ, देखा है। उस पर किसका फोटो छपा होता है? महात्मा गांधी। वेरी गुड। अगली बच्ची कौन सी है? थैंक यू बेटा, वेरी गुड। Pradnya. My name is Pradnya. My meaning of name. कहाँ से बोल रही है बच्ची, दिख रही थी मेरे को। यहाँ है। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। My name is Pradnya. Meaning of name Buddhi.
Adjective pretty. मीनिंग क्या था? बुद्धि. बुद्धि. अच्छा, वेरी गुड. ओके. Adjective pretty. प्रिटी. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. Class 8th class. हम्म. Age 13th. Village Fulgon. फुलगा. Hobby dance. डांस. ओके. Favorite subject science. साइंस. वेरी गुड. What do you want to become? A dancer. डांसर. ओके. 2 lines about 2nd October. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे. वो सब हो गया. राष्ट्रपिता हो गया, फादर ऑफ नेशन हो गया, गुजरात में पैदा हुए थे, सब हो गया. अभी आगे तुम नया बताओ अभी. महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे. उन्होंने देश की आजादी के लिए चलो बढ़िया. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अभी लास्ट बच्ची लगी है ना सिर्फ? नहीं, और 2 है. एक अच्छा, दिख नहीं रही. माहेश्वरी है, अनुषा. वो अनुषा 6. की छोटी बच्ची है. हाँ बेटा, बोलो, आप बोलो. अनुषा बोलो आप. सामने आओ. हाँ, वेरी गुड. अब तो बहुत छोटी हो यार. आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 2nd क्लास में है वो. 2nd क्लास में. अरे वाह. My name is Anuja. अनुजा. कितनी शिकते? दूसरी सांगते. मी दूसरी शिकते. दूसरी मध्य सीखते. ओके, ओके, ओके. वय आ. आपको क्या करने में मजा आता है? डांस करने में, गाना गाने में, खेलने में, कूदने में, मारने में, पीटने में, सोने में. हाँ, किसमें मजा आता है आपको? हाँ बेटा, बताओ किसमें मजा आता है? अच्छा, कोई बात नहीं. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, कुछ है फेवरेट सब्जेक्ट आपका? आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग, कुछ है फेवरेट? चलो कोई बात नहीं. थैंक यू वेरी मच. आप सब छुट्टी हो. आपके लिए 5 क्वेश्चन माफ. ओके, थैंक यू. बैठ जाओ. हाँ, बाकी 2 बच्चे और हैं भी. आ जाओ बच्चों, बताओ. My name is Maheshwari. Meaning of my name is यानी कौन सी देवी? श्रीदेवी. नहीं, हाँ, एक देवी का नाम था. देवी का नाम था महेश्वरी. हाँ, ओके. Adjective starting with the first letter of my name, M. तो magnanimous माही. अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हाँ बेटा. और क्लास 10th, एज 15, विलेज फुलगा, सिटी पुणे. हॉबी डांसिंग. डांसिंग. हाँ, डांसिंग. फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, साइंस. सब फेवरेट है क्या? तो बहुत बढ़िया है. फिर तो अपन उससे पढ़ाई करेंगे. वेरी गुड, वेरी. हाँ, आगे. I want to become a veterinary doctor and good dancer. वेरी गुड. गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं और उन्होंने दांडी यात्रा भी की है और उन्होंने आजादी के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं, खुद खड़े हुए और दूसरों को भी खड़ा किया है, जिनकी वजह से आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं. हमारे को आजादी मिली हुई है कुछ भी करने की.
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू वेरी मच। एक और बच्ची बची है ना अभी, 8वीं बच्ची। सारे हो गए क्या? हो गए। हो गए। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब हमने एक चीज देखी ना, सबके अपने अपने शौक हैं, सबका अपना अलग नाम है, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सबकी अपनी इच्छा है। किसी को डांसर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को पुलिस में बनना जाना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को वेटरनरी डॉक्टर बनना है। तो सबकी अपनी अपनी, मतलब इससे वो क्या पता पड़ रहा है कि हर इंसान थोड़ा बहुत अलग होता ही है, मतलब कोई भी इंसान सेम नहीं होता है, राइट। तो हर किसी को अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, अलग तरीके से समझना पड़ता है और अपना पूरा एक बनाना पड़ता है पाथ। तो अभी अच्छी बात यह है कि आप लोगों को एक ऐसा माहौल मिला हुआ है वहां पे कि आप पढ़ पा रहे हो, आपको पूरा प्रॉपर खाना मिल रहा है, आपको प्रॉपर पूरा पढ़ाई मिल रही है। तो आपको उसको आगे लेके जाना है, इस चीज को, कि जो भी आपको मिल रहा है आपको उसको यूटिलाइज करना है और एक और लेवल पे जाना है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि एजुकेशन से बड़ा लेवलर कुछ भी नहीं है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर एजुकेशन हो तो इंसान चाहे कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो पीछे बैकग्राउंड उसका, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आप एक लेवल पे आके सबके साथ में हो जाते हो। स्कूल में जाओगे, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, उसके बाद और कुछ करियर, कोई भी करियर बनाओगे अपना, तो सब, जैसे मेरे साथ में बहुत सारे जॉब कर रहे हैं लोग, सबका अपना अपना बैकग्राउंड है। कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत गरीब भी है, किसी घर में कोई तकलीफ है, लेकिन फिर भी उनके एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज है एजुकेशन, कि उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, उन्होंने सारे एग्जाम जो भी करने थे पास किए, अब जाके वो इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि वो अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो बोलना चाह रहा हूँ कि ये एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ देती है। बहुत कुछ से मेरा मतलब क्या है कि जॉब तो है ही, मतलब अगर हम एजुकेशन को इसलिए देखेंगे कि जॉब ही करना है तो वो एक अलग चीज होगी, मतलब वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा हमको बहुत सारी समझ मिलती है उसकी वजह से, हमको बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलती है दुनिया की, कि दुनिया में चीजें होती कैसी हैं, कोई भी चीज। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हम ये सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आर्ट, क्राफ्ट, ड्राइंग सब पढ़ रहे हैं, इन सबका अपना अपना एक रीजन है पढ़ने का। अब हम बात करते हैं कि क्या है वो रीजन, क्यों पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को अपन, उसका फायदा क्या होता है हमको, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको ABCD आनी चाहिए या A, E आना चाहिए, कुछ वर्ड्स बोलने आने चाहिए, कुछ सेंटेंस बोलने, वो तो बहुत ही बेसिक, उसको बोलते हैं लिटरेसी। क्या बोलते हैं उसको? लिटरेसी। लिटरेसी को हिंदी में बोलते हैं साक्षरता, स प्लस अक्षर, साक्षर मतलब आपको अक्षर का ज्ञान है, उसको अपन बोलते हैं लिटरेसी। लेकिन अपना पर्पस जो है वो लिटरेसी नहीं है, क्योंकि आपके पास है, आप सबको ABCD आती है, आप सबको भाषा का ज्ञान भी है, आपको लैंग्वेज बोलनी भी आती है, आपको कुछ को इंग्लिश बोलनी भी आती थी, तो वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, वो लेवल आपका ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, आप लिटरेट ऑलरेडी हो चुके हो। अब आपको एजुकेशन लेनी है, शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है, जहां से जो मिले। अब वैसे भी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आजकल सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं वो इंटरनेट पर बात कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा सामने बैठा हूं आपके में, है ना, फिर भी बात कर पा रहे हैं, फिर भी पढ़ पा रहे हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। हाँ मतलब सामने होती है तो ज्यादा फर्क पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन अब कोरोना काल चल रहा है तो कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास, फिर आप बहुत दूर हैं, मैं बहुत दूर हूँ, वो सब चीजें भी हैं। पर मैं एक आध बार तो आऊंगा आपके पास बीच में, जब मेरे को टाइम मिलेगा तब मिलने के लिए एक बार। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट कुल मिला के ये बच्चों की, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सबके लिए कॉमन है, कोई भी इसको ले सकता है अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिले तो, अगर उसको पूरा पूरा चांस मिले पढ़ने का। जैसे आपको जो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वहां पे, मुझे लगता है कि वहां पे सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाए। उसीलिए मेरी बात थी कि अगर भाई ऐसा कुछ है कि आपको जरूरत है किसी टीचर की पढ़ाने की, तो मैं आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हॉबी में अपना, तो मेरी हॉबी ही ये है। मेरी हॉबी क्या है? टीचिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एकमात्र एक ऐसी चीज है जो मैं बांट सकता हूँ, लोगों को दे सकता हूँ और लोगों को उससे फायदा भी होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम ये सब्जेक्ट, खैर अपन आज तो हम कुछ नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं पढ़ना क्या है। तो आज अपन जब खत्म करेंगे सेशन को, तो उस सेशन के एंड में हमारे पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि हमको ये अगले क्लास में ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, उसमें भी क्या पढ़ना है वो हम बात करेंगे थोड़ी देर में आके। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसको पढ़ते क्यों, जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, ठीक है अपन इंग्लिश की बात करते हैं, फिर उससे पहले बात करते हैं अपन इस चीज की कि हम कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज पढ़ते ही क्यों है। कौन मेरे को उसका आंसर देगा, बताओ।
कोई भी लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? वाई डू वी लर्न एनी लैंग्वेज, बी इट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, वॉट एवर, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं? सबसे पहले कोई तो, अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूं। किसी को कुछ बोलना है कि मैं बताऊं अपना? तो जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना ही आपको भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? कहीं भी आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर ने कुछ ऐसा बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको वहीं पे टोक देना है, हाथ उठा के बोल देना, सर रुको, पहले मेरे को समझाओ ये चीज, उसके बाद आगे बढ़ना। ओके? तो हम कोई भी लैंग्वेज बेटा सीखते इसलिए कि लैंग्वेज के, अगर आप सोचो कि जानवरों में और हम में क्या फर्क है, हम जानवर से बात कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। हाँ, पर वो आपस में बात कर लेते हैं। एक कुत्ते को कुत्ते से बात करनी कर लेगा बात वो, लेकिन कुत्ते को बिल्ली से बात करनी वो नहीं कर पाएगा बात वो, है ना? एक हाथी को हाथी से बात करनी कर लेगा बात वो, कोई ना कोई करेगा, चिंगाड़ेगा, करेगा और बात कर लेगा, लेकिन हाथी शेर से बात नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि हर चीज की, हर प्रजाति की अपनी एक भाषा है जिसके जरिए वो अपनी बातों को किसी और तक पहुंचाता है। जैसे मैं, अगर मान लो आपको हिंदी नहीं आती या आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको सिर्फ मराठी आती और मेरे को मराठी नहीं आती, तो हम बात कर पाते क्या? नहीं। सिंपल आंसर, राइट? दैट इज वाई, ओनली बिकॉज ऑफ द सिंगल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, हमको अपने विचार आप तक पहुंचाने हैं, आपको अपने विचार मुझ तक पहुंचाने हैं, इसी के लिए हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो जो बेसिक पर्पस है लैंग्वेज का वो यही है। अब क्या होता है कि जब लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या होता है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, ये 3-4 चीजें हमेशा होती हैं हर लैंग्वेज में, राइट? कि हमको बोलना भी आना चाहिए, हमको सुनना भी आना चाहिए, हमको पढ़ना भी आना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए। तो हर चीज में होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कुछ भी हो, मराठी हो, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको समझना भी आना चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए आपको, राइट? तो अब इसको करने के लिए क्या होता है कि हमको हर लैंग्वेज की ग्रामर सीखनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं उसको? व्याकरण। कि व्याकरण क्या है? एक रूल सेट है, मतलब एक, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हर लैंग्वेज की। इंग्लिश की अलग ग्रामर है, हिंदी की अलग व्याकरण है, मराठी की अलग व्याकरण है, कि आपको ऐसे ही सेंटेंस को बोलना है या बनाना है। जैसे मैं बोलूंगा मैं खाना खाता हूं, अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मैं खाता हूं खाना? मतलब फिर तो सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं हूं खाना खाता, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? खाना हूं मैं खाता, ऐसे बोल सकता हूँ क्या मैं? नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हर लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है कि भाई आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा उसको। जैसे इंग्लिश की बात में करूं, आई ईट फूड, पहले मेरे को सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा, फिर मेरे को वर्ब बोलनी पड़ेगी ईट, फिर मेरे को फूड बोलना पड़ेगा जो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं आई फूड ईट आई फूड आई ईट ऐसे बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, राइट? इसको बोलते हैं अपन ग्रामर। इसलिए हम ग्रामर सीखते हैं, क्योंकि जब तक हम ग्रामर नहीं सीखेंगे, हमने वर्ड सीख लिए, हमने एबीसीडी सीख लिया, हमने आ ई सीख लिया, हमको वर्ड्स भी आ गए बहुत बड़े बड़े। जैसे एक बच्चे ने बोला था मैग्नेनिमस, बहुत ही अच्छा वर्ड है वो, है ना? एक ने बोला प्रेशियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो वर्ड्स आते हैं, लेकिन अब उस वर्ड को हमको सेंटेंस में परोना है, हमको एक सेंटेंस बनाना है उस वर्ड के जरिए, है ना? तो उसके लिए हमको ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? फिर वो कोई भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, ठीक है? तो अब अपन ये से बात कर ली हमने कि लैंग्वेज क्यों सीखते हैं हम, कोई भी लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मैं आपको बताया था उनके बारे में, जो अपनी बात चल रही थी कि उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, 1869 में हुआ। अभी क्या चल रहा है? 2021। अगर आपको मैथ्स आती होगी तो आपको पता होगा कि इस बात को कितने साल हो गए। निकालें अपन कि आज से कितने साल पहले गांधी जी का जन्म हुआ था। कैसे निकालेंगे अपन? आज चल रहा है 2021, जन्म कब हुआ था उनका? 1869 इक्वल टू आज से 152 साल पहले गांधी जी का जन्म हुआ था। और वो कब हुआ था पता है किसी को? 30 जनवरी 1948। कब हुआ था?
जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। उसके 3-4 सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके 5 बाद ही वो चले गए थे, है ना। उसको अपन बोलते हैं शहीद दिवस। क्या बोलते हैं उसको अपन? शहीद दिवस, मार्टिर्स डे। मार्टिर्स डे बोलते हैं उसको, 30 जनवरी को। वो भी हर साल बनाया जाता है और ये भी बनाया जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि इस दिन पैदा हुए थे। तो अच्छा, एक चीज है। दूसरी चीज है कि मतलब गांधी जी ने आजादी के लिए जो किया वो तो किया ही, सबको पता है। आपको पता है कि भाई उन्होंने सत्याग्रह किए, उन्होंने ये मूवमेंट किए, वो मूवमेंट किए, लेकिन उन्होंने जो इंसानियत है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं इस दुनिया में, जैसे कि बहुत सारी उस टाइम पे गलत चीजें चलती हैं दुनिया में, मतलब अछूत छूत चलता था, लोग मतलब बहुत गलत गलत चीजें करते थे, मतलब समाज का बहुत गलत तरीका था कि भाई इससे ये बहुत लो है, ये बहुत हाई है, वो सब चीजें उन्होंने उन सबके लिए कुछ ना कुछ किया। ठीक है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स, अगर मैं बोलूं ह्यूमन राइट्स, जो हमारे एक इंसान होने के जो हमारे अधिकार हैं, उसके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके लिए जाने जाते हैं वो है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। क्या है? Truth and non-violence. What do you mean by truth and what do you mean by non-violence? Can anybody explain me, please? ट्रुथ यानी कि वो हमेशा सच बोलते थे। और सच non-violence- बोलो, सच सच बोलो, हमेशा सच करो। मतलब आपके सारे जो काम होते हैं वो भी ऐसे होने चाहिए, उसमें अंदर से ट्रुथ आना चाहिए, मतलब वो दिल से होने चाहिए काम सारे। मतलब किसी को उल्लू बना के नहीं करना है कोई काम को। कोई काम कर रहे हैं हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं। बोलने के अलावा हमको जो हम काम भी करते हैं, आप डांस कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, किसी के लिए भी, अपने लिए भी कर रहे हो, तो उसको एकदम सच्चे मन से करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रुथ। अब आती है बात नॉन वायलेंस की। सो व्हाट इज नॉन वायलेंस? अहिंसा। अहिंसा। अहिंसा मतलब कि हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमको उसके बिना ही सब कुछ कर देना है। मतलब हमको धरने में बैठ जाएंगे, हम आपके साथ बैठे रहेंगे। आपने वो देखी है, किसी ने देखी है मुन्ना भाई MBBS पार्ट? लगे रहो मुन्ना भाई, देखी किसी ने मूवी? हाँ देखी नहीं। देखिए जिन्होंने देखी है उन्होंने देखी, उनको आइडिया है ना लगे रहो मुन्ना भाई क्या होता है। उसमें दोबारा देखना, अपने मैडम को यहाँ जहां भी जो भी है उनको बोलना कि अगर वो ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं आपको कि लगे रहो मुन्ना भाई मूवी दिखा सकते हैं आपको दोबारा से, वो तो बहुत अच्छी मूवी है, जहाँ पे गांधी जी के जो भी चीजें थी वो हमने इस जमाने में कैसे फॉलो करते हैं वो सिखाया उसमें। ओके, ठीक है। अब हम आगे वापस से आते हैं अपने विंडो। तो उन्होंने काफी कुछ किया है, मतलब एक चीज नहीं की है, बहुत। दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ द नेशन। इसीलिए उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है कि उन्होंने बहुत कुछ चीजें की है, सिर्फ इंडिपेंडेंस वाला काम नहीं किया। एजुकेशन में भी वो बोलते थे ये बात एजुकेशन के लिए कि भाई अगर आपको दुनिया में पीस लेके आनी है, इफ यू वांट टू ब्रिंग रियल पीस टू दिस वर्ल्ड, यू विल हैव टू स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। क्या मतलब हुआ उसका? अगर आपको दुनिया में सही में शांति चाहिए, सही में सब कुछ अच्छा चाहिए, तो आपको बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। और शिक्षा का जो मैंने बताया, एजुकेशन इज नॉट लिटरेसी। लिटरेसी क्या है? थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, A, B सीख लिया, हमने वर्ड सीख लिए, सेंटेंस सीख लिए, वो नहीं है। एजुकेशन मतलब क्या है कि मेरे को पता है कि मेरी बॉडी के लिए, मेरे माइंड के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे सोल के लिए क्या अच्छा है, इस दुनिया के लिए क्या अच्छा है। वहीं पे हमको पता पड़ता है कि आपके पास दो रास्ते आ गए कि भाई एक रास्ता ये है कि मैं चोर बन जाऊं और बिना मेहनत करे चोरी करूं, पैसे का मतलब कमा लूं बहुत सारे पैसे, एक तरीका वो भी है। एक तरीका है कि मेहनत करूं, पढ़ाई करूं, जो भी करना है करूं, अपना बिजनेस करूं, जॉब करूं और पैसे कमाऊं। तो ये जो एक समझ होती है कि क्या चीज सही है मेरे लिए, ये समझ हमको कहां से आती है? शिक्षा से। हमको ये पता पड़ता है उससे कि हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है। हम डेली बैठ के अगर मैं चॉकलेट खाऊं, बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं, तो अच्छा है हमारे लिए वो? नहीं। महीने में एक बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 3 बार, मतलब हफ्ते में 1 बार खा लिया, वो भी चलेगा। लेकिन डेली डेली तो हमको दाल रोटी सब्जी सलाद वही खाना है। अगर हमको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो हमको दाल रोटी सब्जी सलाद फ्रूट्स वही सब खाने होते हैं डेली, तभी हमको वो पोषण मिलता है, हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सब जो ज्ञान आता है कहां से आता है? एजुकेशन से आता है सारा ज्ञान। आप पढ़ोगे धीरे धीरे, आप आज आपने इतना सीखा, कल आप और कुछ सीखोगे, कल आप और कुछ सीखोगे, तो आप सीखते 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 आप सब कुछ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं खाने की बात कर रहा हूँ, ये अपने किस सब्जेक्ट में आती है खाने की बात? बताओ मेरे को कि हमारी बॉडी के लिए क्या खाना अच्छा है, ये किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं अपन? साइंस। साइंस में पढ़ते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं कि किस चीज में क्या होता है, विटामिन किस में होता है, मिनरल किस में होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या, किसमें पढ़ते हैं? साइंस में। तो अगर हम नहीं पढ़ते इस चीज को,
तो हमको इस बात का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही अब मैं आता हूँ कि इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं अपन, तो भाई इंग्लिश तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आज की तारीख में, मतलब होता है आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इंग्लिश की इतनी जरूरत नहीं थी इंडिया में। जो जहां पढ़ रहा था, जिस जिस शहर में रह रहा था, उसकी जो भी भाषा है उस पर काम करके अपना काम चला लेता था वो। लेकिन आज की तारीख में दुनिया पूरी ग्लोबल हो गई है, मतलब कि हर कोई हर किसी को जानता है, हर किसी कनेक्टेड है, मतलब फेसबुक है, ट्विटर है। और आप जब आप जॉब, जैसे मैं जॉब करता हूँ अभी फॉर एग्जांपल आईटी में जॉब करता हूँ, ये प्रसाद सर हैं अपने कॉल पे, वो भी जॉब करते हैं, तो हमको बात करनी पड़ती है हर तरह के लोगों से। हमको यूएस के लोगों से बात करनी पड़ती है, हमको इंग्लैंड के लोगों से बात करनी पड़ती है, हमको सिंगापुर के लोगों से बात करनी पड़ती है, हमको हांगकांग के लोगों से बात करनी पड़ती है। तब उनको हिंदी आती नहीं है ना? उनको हिंदी आती है? नहीं आती। जैसे आपकी मदर टंग मराठी है ना, आपने बचपन से मराठी सीखी है ना, मराठी पढ़ी है, मराठी सीखी है, तो वैसे ही बचपन से मैंने हिंदी सीखी, हिंदी पढ़ी है। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूं, अगर उसको वो लैंग्वेज ही नहीं आती है जो मेरे को आती है, तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा ना उससे, तो मैं काम कैसे करूंगा अपना? तो काम करने के लिए आपको ये लैंग्वेज इंग्लिश का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और मतलब इंटरेस्टिंग भी है कि इंग्लिश, जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, क्योंकि इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है, ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको, है ना? ये पता है ना आपको ये बात? दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है। इसीलिए सीखना जरूरी है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसकी वजह से हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो बंदा नीदरलैंड में हो, चाहे वो बंदा जर्मनी में हो, चाहे वो बंदा फ्रांस में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे स्विट्जरलैंड में हो, चाहे वो हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, जापान, कहीं पे भी हो, उनको इंग्लिश आती है। इवन इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, राइट, तो इंडिया में क्या होता है कि हिंदी कई लोगों को आती है, लेकिन कईयों को हिंदी नहीं आती है। जैसे साउथ में अगर चले जाओ आप, तो तमिलनाडु में या कर्नाटक में या केरला में उनको हिंदी नहीं आती है। बट अगर आप जाओ, जैसे मैं जाऊंगा वहां पे, तो कैसे बात करूंगा उनसे? मैं, मेरे को कन्नड़ नहीं आती, ना मेरे को मलयालम आती है, ना मेरे को तेलुगु आती है, ना मेरे को तमिल आती है। द ओनली लैंग्वेज आई कैन टॉक टू देम इज इन इंग्लिश। तो जब तक आप अपने शहर में हो, अपने गांव में हो, तब तक तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप चल रहा है। जैसे ही आप थोड़े बड़े हो गए, आप जॉब करना शुरू करोगे, आप बिजनेस करना शुरू करोगे, आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, और इंटरनेट का जमाना है, दुनिया खुली हुई है पूरी की पूरी, तो आपको इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कमांड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि ये एक बुक है बहुत अच्छी, ये पढ़ के आपको फायदा होगा, लेकिन बुक लिखी है इंग्लिश में, तो पढ़ पाओगे उसको? अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए मतलब, जिससे कि आप, ऐसा नहीं हो कि हमारा जो ज्ञान है सिर्फ हमारी भाषा तक ही सीमित है, कि भाई जैसे मेरे को हिंदी आती है, आपको अगर इंग्लिश नहीं आती होती, जितनी भी दुनिया में अच्छी अच्छी बुक्स हैं इंग्लिश की, ये जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत बड़े लोग हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि वो वहां के रहने वाले हैं, उनको हिंदी आती नहीं है। तो अगर मेरे को उनके आइडियाज सीखने हैं, मेरे को उनसे नॉलेज लेनी है, मेरे को उनसे कुछ सीखना है, तो मैं कैसे सीखूंगा? तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। एम आई राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई लैंग्वेज सीखने से फायदा क्या होता है कि आपका जो सोचने का जो वो होता है, एक दायरा होता है, वो बढ़ जाता है। और वो इतना बढ़ जाता है कि आप उनकी भाषा की चीजें भी सारी अपने आप में समझ सकते हो, कि मेरे लिए क्या चीज मेरे लिए इसमें सही है, क्या चीज मेरे लिए इसमें गलत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपने लैंग्वेज में, हिंदी या मराठी में वो सब ज्ञान नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। जो कुछ चीज ऐसी भी यहाँ पे है, वहां पे नहीं। जैसे अपने शास्त्र हैं, अपने वेद हैं, सुने आपने शास्त्र वेद के बारे में? सुना है कभी? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, साम, सुना है सब कभी आपने? सब तो अपने जो भी इंडिया के जो अपने ऋषि मुनि थे, जो अपने भगवान वगैरह चलते हैं, वो आ रहे हैं, जो सुने हमने, शिव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश हैं। और जो अपने हमने पूरी गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सब पढ़ा है। इन सब में कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता ही है ना हमको। लेकिन जिसको अगर हिंदी नहीं आएगी तो उसको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे मराठी में भी लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ रामायण को, लोगों ने गीता को भी ट्रांसलेट किया होगा मराठी में, असली में संस्कृत में थी वो, उसको हिंदी बनाया। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब क्या, लैंग्वेज सीखने का फायदा ये होता है कि हम हर जगह का जो लिटरेचर है, उनकी जो सोच है, वो भी समझ पाते हैं। ठीक है? अब आती है बात मैथ्स की। तो हमने इंग्लिश की बात कर ली, हिंदी की बात कर ली, मराठी की बात कर ली। क्यों सीख रहे हैं? अब मराठी क्यों सीखनी है आपको? मराठी तो सीखनी पड़ेगी आपको, आप रहते हो पूना में, आपको जो आसपास के लोग हैं सब मराठी बोलते हैं, है ना? और वो लैंग्वेज आपको आनी, जिस लोकल लैंग्वेज में आप रहते हो, जिस लोकल जगह पे आप रहते हो, वो लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। तो वो जो आपको ऐसी बात है, आपको मदर टंग है वो, जैसे मेरे को सीखनी पड़ती है, वो मेरे को समझना पड़ता है सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरी मदर टंग नहीं है मराठी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सीखने की। मतलब मेरे को आप बोलोगे वो समझ में आएगा, लेकिन मुझसे बोलोगे आप बोल के बताओ 10 लाइन, तो मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा। पर मैं सीख रहा हूँ आजकल। अब लेकिन अब तुम बोलोगे भैया सर आप सीखते क्यों नहीं हो, तो मैं इसका तुम आंसर देता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। मेरा बच्चा है छोटा, 7 साल का, उसके स्कूल में मराठी कंपलसरी है, क्योंकि हम पुणे में रहते हैं, है ना?
तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सीख रहा हूँ कि मुझको मराठी नहीं आती थी फॉर एग्जाम्पल। अब डेली में नया वर्ड सीखता हूँ, कोई ना कोई, डेली नया सेंटेंस सीखता हूँ कोई ना कोई, तो वही सीख रहा हूँ मैं। तो मतलब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। मैं चाहे 40 का हो जाऊं, 50 का हो जाऊं, तब भी मैं सीख सकता हूं अगर मेरा दिमाग खुला हुआ है तो। एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है बताओ? दिमाग खुला हुआ होना। दिमाग सबके पास है, दिमाग तुम्हारे पास है ना भाई, सबके पास दिमाग है। दिमाग खुला होना चाहिए, मतलब वी शुड बी रेडी टू टेक आइडियाज फ्रॉम पीपल, वी शुड बी रेडी टू लिसन टू पीपल कि भाई हाँ कुछ तो बता रहा है, कुछ तो ऐसी चीज है इसमें जो, अब जैसे मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं आती थी, मैंने यूट्यूब से सीखी, यूट्यूब पे मैंने पढ़ा, लोगों को सुना, सीखा मैंने वहां से। आप भी सीख सकते हो, सब सीख सकते हैं। आई डोंट नो, तुम लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियो देखे थे एक आध क्या, जो मैंने भेजे थे मैडम को? किसी ने दिखाया एक आध वीडियो यूट्यूब का मेरा क्या कोई? ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। तो अभी 10 मिनट बचे हैं, मीटिंग फिर खत्म हो जाएगी 10 मिनट के बाद। तो अब मेरा पॉइंट क्या है कि हम मैथ्स क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमको दुनिया में जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेरी सैलरी कितनी है, कितना खर्चा होने वाला है, वो सब कहां से आता है हमको नॉलेज? मैथ्स से। अगर मुझको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज नहीं आएगा तो मैं नहीं समझ सकता कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, कितना परसेंट डिस्काउंट है। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बोलते हैं कि बाई 2 गेट 3 फ्री, 2 चीज खरीदो 3 फ्री मिलेंगी, तो हमको समझ में आना चाहिए डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको उसके ऊपर, है कि नहीं? मेरी सैलरी में इतना बढ़ गया, मेरी सैलरी आज 100 रुपए है, कल 120 रुपए हुई, कितनी परसेंट सैलरी बढ़ी मेरी? मेरे को कुछ भी खरीदना है, मेरे को बाहर जाके तेल खरीदना है, तो कितने का तेल है? 100 रुपए का, उसने बोला तेल है 85 रुपीज का, अब मेरे पास कितने का नोट है? 100 का नोट है, तो मेरे को कितने वापस मिलने चाहिए? ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? मैथ्स करना पड़ेगा ना, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? तो हम मैथ्स क्यों सीख रहे हैं, साइंस क्यों सीख रहे हैं अपन? कि भाई जो भी इस दुनिया का ज्ञान है, मतलब दुनिया, अर्थ कैसी है, सन कैसा है, सोलर सिस्टम कैसा है, ये हमारा फूड का कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी कैसी काम करती है पूरी की पूरी। साइंस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट बॉडी। फिजिक्स मतलब ये लाइट कैसे आ रही है, ये साउंड कैसे आ रही है, ये सब समझना कहां से होता है अपना, कहां से, फ्रॉम वेयर डू यू लर्न ऑल दिस? विच इज दैट सब्जेक्ट व्हिच टीचर्स यू ऑल दिस? बताओ मेरे को, कौन सा सब्जेक्ट है जहां से आप लाइट, साउंड, मोशन कैसे हो रहा है, फूड कैसा खाना है, बॉडी कैसी है हमारी, साइंस से सीखते। एक बच्ची थी यहाँ पे, साइंस को बहुत शौक था, उसे बोल रही थी, वो पीछे बैठी हुई शायद, है ना, बीच में, पीछे बैठी हुई बीच में, साइंस आपको अच्छी लगती है ना बहुत। तो ये हो गया साइंस। अब मैं बात करता हूँ कि भाई सोशल साइंस। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पढ़ के क्या करूंगा यार, मैं काम तो आती नहीं मेरे, बहुत बोरिंग चीज है। लेकिन बोरिंग नहीं है। जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की बात, अगर हाँ, इसमें मेन चीज क्या है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट मन से पढ़े, हम ये सोच के पढ़ें कि हमको सीखना है कि क्यों हो रहा है भाई ऐसा, इतने दंगे हो रहे हैं, इतना जैसे इंडिया, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे पुणे में मराठी कल्चर इतना क्यों है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई यहाँ पे इससे पहले जो शिवाजी रहे, है ना, पूरा जो साम्राज्य रहा, बाजीराव पेशवा रहा, आपको पता होना चाहिए कि मराठी एम्पायर था वो कहाँ तक चला गया था, वो नॉर्थ इंडिया तक चला गया था पूरा। पता है आपको ये बात किसी को? बाजीराव पेशवा जब इंडिया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब पेशवा थे जब वो पुणे के, आपको पता है ना, महाराष्ट्र का जो पूरा सेंटर ऑफ पावर था पुणे में था उस टाइम पे, पूरे मराठी साम्राज्य का, राइट? पुणे वाज द मेन सेंटर ऑफ पावर जहां पे बाजीराव पेशवा बैठते थे। तो वो चले गए थे ग्वालियर तक। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में, जहां पे मैं रहता हूँ। तो बहुत दूर है यहाँ से। कितना दूर है यहाँ से? कम से कम तो 1500 किलोमीटर दूर है वो, वहां तक पहुंच गए थे वो। तो वहां तक उनका इन्फ्लुएंस है आज भी। आज भी गुजरात, बड़ौदा में, इंदौर में, वहां पे बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? वहां पे वहां के जो राजा थे वो महाराष्ट्रियन थे। होलकर सुना है आपने? होलकर का नाम? अहिल्याबाई होलकर सुना है नाम कभी आपने? अच्छा, कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि हिस्ट्री से हमको समझ में आता है कि चीजें कैसे 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 यहाँ तक पहुंची। हम जो आज, जैसे अभी हमने अगर हमको नहीं पता होता कि हमको इंडिपेंडेंस कैसे मिली,
तो हमको पता ही नहीं पड़ता कि इससे पहले क्या हालत थी, अभी क्या हालत है, क्या पहले क्या बुरा था, अब क्या अच्छा है। ये हमको कहाँ समझ में आ रहा है? ये हमको समझ ही इस बात से आ रहा है कि हिस्ट्री की हमने हिस्ट्री की पढ़ाई की, हमको पता पड़ा कि भाई पहले इंडिया डिपेंडेंट था, सॉरी इंडिया पहले फ्री नहीं था, इंडिया के ऊपर किसी और का राज्य था। बाद 1947 में इंडिया को आजाद कराया गया, उसके बाद से इंडिया की खुद की गवर्नमेंट आई। ये सब चीजें कहाँ से आती है? हमको हिस्ट्री से आती है। ज्योग्राफी से क्या आता है हमको बताओ, बताओ। जो आइडिया है ज्योग्राफी क्या आता है हमको? अलग अलग जो देश प्रदेश और अलग 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 देश, जो ये राज्य, फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड से मेरा मतलब है माउंटेन कहाँ है, पेड़ कहाँ है, कहाँ पे कौन सा फसल उगता है, चावल कहाँ उगता है, गेहूं कहाँ उगता है, गन्ना कहाँ उगता है, मौसम ठंडा कहाँ का है, गर्म कहाँ का है, पहाड़ कहाँ पे हैं, नदियां कहाँ पे हैं, समुद्र कहाँ पे हैं। अगर हमको इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते हैं। मतलब हमको पता ही नहीं, जैसे हमको मान लो अभी ये बीच कहाँ पे है ये पता होना चाहिए ना, घूमने जाना है आपको तो बीच कहाँ है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि पुणे में कौन सी फसल उगती है, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में कौन सी फसल उगती है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो कैसे डिफरेंट है यूएस के क्लाइमेट से, या महाराष्ट्र का जो मौसम है वो कैसे डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया के मौसम से। वो सारी नॉलेज आप कहां से मिलती है? ज्योग्राफी से। और सिविक्स से क्या मिलता है हमको? सिविक्स से हमको मिलता है बच्चों कि हमारी जो गवर्नमेंट काम करती है कि जिला कैसा है, विलेज क्या है, टाउन क्या है, सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, कंट्री क्या है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, राइट? इस स्टेट में जो क्या बोलते हैं, स्टेट में प्राइम मिनिस्टर सीएम होता है, इंडिया के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कलेक्टर होता है जो सारे काम करता है। जो जितनी भी दुनिया चल रही है, ये जब सबको आपको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, वो कैसे चल रहा है? ये तो कोई ना कोई तो इंसान बैठे हुए हैं ना उस पोजीशन पे जो सब कुछ कर रहे हैं। जैसे किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, तो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है थाने में बैठा हुआ है जिसके हम बैठे हुए हैं कि भाई हाँ कुछ होगा तो हम उसके बाद चले जाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि जो हमारे लिए काम कर रहा है पीछे बैठ के। उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको? सरकार। तो पूरी जो गवर्नमेंट है कैसे काम करती है उसकी नॉलेज आपको मिलती है सिविक्स से। तो आप सोचो कि अगर आप सब कुछ सीख गए एक बार, आपको ये पता पड़ गया कि भैया मेरे अगल बगल में चीजें चल रही कैसे हो रही हैं, मेरी बॉडी में चीजें चल रही कैसे हो रही हैं, मैं खा रहा हूं क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है मेरे लिए, तो हमको कितना ज्ञान हो जाएगा चीजों का। हमको कोई भी इशू आ रहा है, हमको पता है कि इस इशू के लिए मेरे को इसके पास जाना है। अगर मेरे को कोई ऐसा इशू है जो लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जो बिजली विभाग है यहाँ पे आसपास, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसके पास जाऊंगा। जाऊंगा नहीं जाऊंगा? पर नॉलेज कहाँ से मिलेगी मेरे को कि किसके पास जाना है? वो नॉलेज हमको इससे ही मिलेगी। जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं हमको सारी नॉलेज उससे ही मिलने वाली है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ जो भी मिलने वाला है सब आप लाइफ में यूज करने वाले, लेकिन काफी कुछ इसका ऐसा होता है। जिसमें आपको जो भी एग्जाम्पल दिए कि कहाँ पे हम इंग्लिश यूज करते हैं, कहाँ पे हम मैथ्स यूज करते हैं, कहाँ पे हमको हिस्ट्री की समझ का फायदा होता है, कहाँ पे हमको ज्योग्राफी, इससे हमको फायदा होता है, समझ में आता है कौन सी चीज कहाँ पे कैसे काम कर रही है। तो हम जो डिसीजन लेते हैं लाइफ में अपने लिए वो हमको फायदा करते हैं आगे जाकर। ठीक है? वैसे मीटिंग 2 मिनट में खत्म होने वाली है, मुझे लगता नहीं हम खत्म कर पाएंगे तब तक, तो मैं दोबारा शुरू कर दूंगा खत्म हो गई तो ये। ठीक है? आप दोबारा ज्वाइन कर लेना इसको, चलेगा? क्योंकि हमको समझना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आगे जाके, वो हम 2 मिनट में नहीं कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है? और सेम लिंक रहेगी, लिंक चेंज नहीं होगी अपनी। तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, 10-15 मिनट बाद हम और करेंगे। ठीक है? अच्छा, आपको बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, बजाय इसके कि बीच में अपने आप बंद हो जाए, क्योंकि ये बताता नहीं है, लिखाएगा लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग और बंद हो जाएगा एकदम से, है ना? तो अपनी बात खत्म हो जाएगी बीच में, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ 2 मिनट में। ठीक है? ओके, मिलते हैं 2 मिनट बच्चों फिर।